जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC स्टाइपेंडरी ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2020-2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके मन में इस भर्ती को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से, बैच कोर्सेस मिलेंगे और साथ ही जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी फिर से लेकर के आया है अनअकैडमी TET चैंपियनशिप, जो कि आपकी 13 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे को होने वाली है। तो अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो और अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको अमेजन के ऊपर 5000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। जिनकी रैंक 2 से 5 के बीच आएगी उनको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा और जिनकी रैंक 6 से 10 के बीच में आएगी उनको 500 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है ACE UP TET 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और जिसको कि आप फ्री में वॉच कर सकते हो। और यहां पर आपको पूरी लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी कर रहा है TET T20 डेली टेस्ट फॉर्म, जो कि आपकी टॉप एजुकेटर के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कि आपको यहां पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। CDP इंग्लिश बेसिकली जो यहां पर आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर 2020 रोजाना शाम को 6 बजे होती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको कहा लिंक दिया गया है, आप लिंक का यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ का प्लान 6000 रुपए का पड़ेगा। बट अगर आप मेरा कोड GDS TET यूज करते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। अभी यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है, बट आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही कंफर्म कराने वाला हूं। तो यहां पर जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप यहां पर फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर पाओगे 15 दिसंबर 2020 से, और आप लोग इसमें 31 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। यानी कि आपके पास काफी समय होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपका 15 दिसंबर 2020 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट किया जाएगा तो क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो लेकर के आऊं। अगर आप कहोगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होते ही फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये जान लीजिए कि इसमें जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी अप्लाई करने के बाद में, क्योंकि यहां पर जो जेंडर बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर वुमेन कैंडिडेट को एक्स्ट्रा इनकरेज किया जा रहा है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। फिर दोस्तों जो आपकी वैकेंसी निकाली है, ये आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनी की है, जिसमें कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर पद निकाले गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 ग्रुप बी है, जिसके लिए यहां पर टोटल आपके 50 पद निकाले हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां पर देख सकते हो। और यहां पर जो आपके डिसिप्लिन है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 ग्रुप बी के अंदर, वो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिस्ट्री, किसके लिए कितने पद है वो आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे क्या एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी है। तो बेसिकली ये है कि जिस भी डिसिप्लिन में आपको अप्लाई करना है उसी डिसिप्लिन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि आप मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10वीं साथ ही डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। अब यहां पर कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर हमारे पास डिग्री है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपके पास उसके बराबर की अगर योग्यता है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब यही होता है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है इस डिसिप्लिन के अंदर, तभी आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। फिर जो दोस्तों आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का डिसिप्लिन है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे मिनिमम 60% मार्क्स मांगे, जो कि आपकी BSc की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्सिडायरी सब्जेक्ट, यानी
यानी कि ये सब्जेक्ट आपके पास बीएससी के अंदर होने कंपलसरी है, तभी आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हो पाओगे केमिस्ट्री डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए। बाकी जो आपकी डिसिप्लिन है उनमें कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं रखी, उसमें सिंपली आपसे डिप्लोमा मांगा है। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि एक्वायर्ड डिप्लोमा 3 ईयर आफ्टर एसएससी और 2 इयर्स आफ्टर एचएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन डिप्लोमा। बेसिकली जो कैंडिडेट ने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है उनसे यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, और जिन्होंने 12वीं के पास डिप्लोमा किया है 12वीं के बाद उनके पास अगर 2 साल का डिप्लोमा भी होगा और उसमें 60% मार्क्स होंगे, वो इसमें अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वह आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड, जिसके अंदर ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल 106 पद निकाले हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर जो आपके ट्रेड है उसके बारे में जान लेते हैं। प्लांट ऑपरेटर, एसी मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, ये आपके यहाँ पर पद निकाले हैं। बेसिकली ट्रेड है और इन ट्रेड को आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। किस ट्रेड के लिए किस कैटेगरी में कितने पद है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिल पा रही है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका प्लांट ऑपरेटर का ट्रेड है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे एचएससी यानी कि 12वीं जो कि आपकी साइंस स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए, जिसमें कि बेसिकली आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, और इनके अंदर आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के अंदर 60% मार्क्स नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर जो आपकी अन्य ट्रेड है जिनके बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता जो कि 10वीं आपकी साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ होनी आवश्यक है। अगर आपके पास 10वीं में साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप तब भी इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। साथ ही जो आपकी 10वीं है इसमें आपके कम से कम 60% होने चाहिए। अब इसी प्रकार से जो जैसा कि आपने ऊपर डिप्लोमा डिसिप्लिन में देखा तो इसमें भी सेम ही है। जो आपके यहाँ पर पोस्ट है 2.2 से लेकर 2.11 तक, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं साथ ही जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड में आपके पास आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि एनटीसी आईटीआई पास आउट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, आपके पास कम से कम 2 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एनएसी ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम आपके पास ही होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एनटीसी आईटीआई पास आउट होना चाहिए जो कि 1 ईयर का हो, और साथ ही आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। फिर अगर ये भी नहीं है तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है एनटीसी आईटीआई पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस एनएसी ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो बेसिकली यही है कि आपके पास 10वीं साथ ही आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए इन ट्रेड के अंदर। अगर डायरेक्टली वो नहीं है और आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप तब भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर जो आपके यहाँ पर दोस्तों लैबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपके होने चाहिए, यानी कि आपने पीसीएम से की हो, या फिर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है जिसमें कि आपके 60% मार्क्स हो, और साथ ही यहाँ पर आपके पास लैबोरेटरी अटेंडेंट का जो सर्टिफिकेट है, ट्रेड सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में, जो कि आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी 31 जनवरी 2021 तक, जिसमें कि जो मिनिमम एज लिमिट है कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी 2 के लिए वो 18 साल है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर पोस्ट है उसमें 24 साल है, और जो कैटेगरी 2 के अंदर पोस्ट है चाहे वो कितनी भी पोस्ट है और कोई सी भी पोस्ट हो उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 22 साल की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बट इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, बट जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर कोई छूट नहीं है, उनके लिए 24 और 22 एज फाइनल है। और दोस्तों यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मिनिमम हाइट यहाँ पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर है, और मिनिमम वेट आपका 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पर बोला है कि रिलैक्सेबल इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट, अगर कैंडिडेट वैसे मेडिकली फिट है तो आपको यहाँ पर वेट के अंदर छूट दी जा सकती है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 इयर्स का रहेगा। इसमें अप्लाई करने वाले सभी कैंडिडेट का स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी कि आपको क्या छात्रवृत्ति ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी। जो आपकी यहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड रहेगा पर मंथ, वो आपका कैटेगरी फर्स्ट पर, यानी कि जो कैटेगरी फर्स्ट की पोस्ट है उन पर आपको 16,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, और जो आपकी कैटेगरी 2 की पोस्ट है इन पर आपको 10,500 रुपए दिए जाएंगे। फिर सेकंड ईयर यहाँ पर जो कैटेगरी फर्स्ट की पोस्ट है उन पर आपको 18,000 रुपए, और कैटेगरी 2 की पोस्ट पर 12,500 रुपए दिए जाएंगे। सिलेक्शन
कैसे किया जाएगा इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल्ड में नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अभी थोड़ी देर बाद या फिर कल सुबह तक आपको मिल जाएगी, जिसमें कि मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन करके दूंगा, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो आपको उसका वेट करना है, या फिर अगर आप इस वीडियो को 13 दिसंबर 14 दिसंबर के अंदर देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है और साथ ही आपको चैनल के ऊपर जाकर के चेक कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको वेट करना पड़े वीडियो को अपलोड होने के बाद भी। और दोस्तों यहाँ पर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट की पोस्ट है, जिसमें कि आपको जो पोस्ट दी जाएगी वो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट की दी जाएगी, जिसके ऊपर 44,900 रुपए सैलरी आपको दी जाएगी। कैटेगरी 2 पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन सी की पोस्ट दी जाएगी, जिस पर आपको 21,700 रुपए से लेकर 25,500 रुपए सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी जानकारी कंफर्म कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या रहेगा, कैटेगरी फर्स्ट में आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है डिसिप्लिन वाइज वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो आपकी कैटेगरी 2 की पोस्ट है उसमें आपका डिसिप्लिन वाइज या फिर ट्रेड वाइज नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी कि किस तरह का काम आपको करना होगा उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में इन्होंने बताया है। तो ये सब जानकारी आपको यहां से चेक कर लेनी है। अब दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन फीस के बारे में भी आप जानकारी जान लीजिए। जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और जो कैटेगरी कैंडिडेट SC ST और PWD है, साथ ही वुमेन कैटेगरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, तो इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये जो कैटेगरी फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए 150 रुपए फीस पे करनी है, ये आपको जनरल ओबीसी को ही पे करनी है, या फिर इन कैटेगरी के अलावा जो अन्य कैटेगरी कैंडिडेट बचते हैं उन सभी को पे करनी है। साथ ही जो आपकी कैटेगरी 2 की पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस पर अप्लाई करने के लिए 100 रुपए फीस पे करनी है, और जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए। आप लोग 15 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। और आपको मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी BARC स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट एंड 2 भर्ती 2020-21 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।